हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएनडीसी, जियो मार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो 3 बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैंडेट किए गए हैं और सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने भी ईमेल्स के थ्रू अपने सेलर्स को नोटिफाई कर दिया है। और जो सेलर्स ये अपडेट्स नहीं जान पा रहे हैं और ये गलतियां अभी भी कर रहे हैं, उनका जीएसटी भी सस्पेंड हो रहा है और उनका सेलिंग अकाउंट भी सस्पेंड हो रहा है। तो आप ये 3 मिस्टेक्स अब बिल्कुल नहीं करिएगा, अदरवाइज ये आपके अकाउंट को भी सस्पेंड करा देंगी, सेलिंग अकाउंट भी आपका चला जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या ये बड़े अपडेट हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। सबसे बड़ा अपडेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को दिया गया है वो ये है कि आप जितने पार्सल चलेंगे, मतलब ट्रांजिट में लेके जाएंगे, उन सारे पार्सल्स में सबकी इंडिविजुअल टैक्स इनवाइस होनी चाहिए। और टैक्स इनवाइस फर्जी वाली नहीं, रियल वाली होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं या आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो ऑर्डर आने के बाद जो टैक्स इनवाइस निकलती है, क्योंकि 2 चीजें निकलती हैं, एक तो शिपिंग लेबल होता है जो आप कार्टून के बाहर लगाते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, और एक होता है टैक्स इनवाइस जो आपको उस पैकेज के अंदर रखना होता है। बहुत सारे सेलर्स सोचते हैं कि पेज क्यों बेस्ट किया जाए या शिपिंग लेबल क्यों ज्यादा बेस्ट किया जाए, वो शिपिंग लेबल तो निकाल देते हैं और उसके बाद जो टैक्स इनवाइस है वो नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि शिपिंग लेबल बाहर लगाना है, उसी से स्कैनिंग होकर सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। टैक्स इनवाइस कौन देखेगा, लोगों को लगता है, तो वो कार्टून में टैक्स इनवाइस नहीं डालते हैं, उससे उनका पेज भी बच जाता है और प्रिंटिंग इंक भी बच जाती है। लेकिन अब उनके लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स पकड़े गए जिनके पार्सल में इनवाइस ही नहीं थी। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट प्लेसेस के ऊपर पेनल्टी लगाई और उसके बाद मार्केट प्लेसेस ने उनको सस्पेंड कर दिया और पेनल्टी लगा दिया। इसलिए अब आपको टैक्स इनवाइस रखना ही रखना है और टैक्स इनवाइस जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके प्रिंटर का टोनर खत्म हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है क्लियरली कि कितने रुपए की इनवाइस है, कितनी इसकी एमआरपी है, कितनी सेल वैल्यू है। इसीलिए टैक्स इनवाइस बिल्कुल क्लियर रखनी है और अगर अभी आप नहीं रख रहे थे तो अब रखना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज मार्केट प्लेस ही आपको पेनल्टी लगा देगा। क्योंकि जब से जीएसटी की तरफ से ये सारी चीजें टाइट की गई हैं तब से ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस भी रैंडमली सेलर्स के पैकेट को ओपन करके देख रहे हैं कि इसके अंदर इनवाइस है या इनवाइस नहीं है। तो अगर वही पकड़ लेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। इसीलिए ये बहुत सीरियस है और अब आपको रखना ही रखना है। बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक की, वो है एमआरपी कंप्लायंस। अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। होता यह है कि अब यह कर दिया गया है कि जो एमआरपी है उस प्रोडक्ट की, वो पहली बात तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होनी चाहिए, उसका स्टिकर लगा होना चाहिए जो आप शिप कर रहे हैं। और जो एमआरपी उस पर लिखी है वही एमआरपी आपके टैक्स इनवाइस में भी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो सेलर्स हैं, वो अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट की एमआरपी 2400 रुपए है तो वो क्या करते हैं, पहले तो जो एमआरपी का स्टिकर है वो बहुत छोटा सा लगा देंगे 2400। कई बार उनको अगर 2400 का स्टिकर रन टाइम पे नहीं मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पे और कोई उनको 2399 का स्टिकर मिल गया या 2300 रुपए का मिल गया तो उसको लगा देते हैं कि चलो एक एमआरपी तो होनी चाहिए। और कुछ लोग तो एमआरपी ही नहीं लगाते, बस उसको बबल रैप करके कार्टून में डाला और भेज दिया। उनको लगता है एमआरपी लगाने की इस पे क्या जरूरत है, वो तो सेलर ने देखा ही है कि कितना सेल प्राइस रहा है इसका। बट अब ऐसा नहीं होगा। जो एमआरपी उस प्रोडक्ट की है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही पेस्ट होनी चाहिए और वही एमआरपी उस टैक्स इनवाइस में भी लिखी होनी चाहिए जो इनवाइस आप उसके अंदर डाल रहे हैं। अगर दोनों मिसमैच करते हैं तो भी आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा और आप पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। इसीलिए इनवाइस को अब आपको हल्के में नहीं लेना है। इवन अगर आप फ्लिपकार्ट एफबीएफ करते हैं, अमेजोन एफबीए के थ्रू सेल करते हैं
तो वहां पे जितने प्रोडक्ट्स आप इनबाउंड करा रहे हैं सब पे प्रॉपर एमआरपी होनी चाहिए और वही एमआरपी होनी चाहिए जो आपने लिस्टिंग सेलर सेंट्रल में जो लिस्टिंग मैनेज इन्वेंट्री पेज है वहां पे जो आपने अपडेट किया है। अगर आपने देखा होगा दोनों में मिसमैच होता है तो उस प्रोडक्ट को आपको वापस भेज दिया जाता है और आपको वार्निंग मिल जाती है। तो इसलिए एमआरपी बहुत सीरियस मैटर हो गया है। एमआरपी आपको बिल्कुल सोच समझ के प्रॉपर डिसाइड करनी है और जो डिसाइड कर लिया फिर उसी को फॉलो करना है और प्रॉपर हर प्रोडक्ट पे एमआरपी को मेंशन करना है। बात करते हैं तीसरे बड़े अपडेट की। तीसरे बड़े अपडेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को यह कहा है कि अगर किसी सेलर का जीएसटी हमने सस्पेंड किया है, होल्ड किया है, ब्लॉक किया है, कैंसिल किया है तो अब आपको उसको सेलिंग करने के लिए अलाउ नहीं करना है। मतलब कुल मिला के आप कहिए अगर आपका जो जीएसटी है वो किसी जीएसटी ऑफिसर ने ही उसको होल्ड पे रख दिया है, कैंसिल कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर सकता है वो, अगर आप प्रॉपर रिटर्न नहीं भर रहे हैं या आपके जीएसटी रिटर्न में डिफरेंस आ रहा है या आपने जीएसटी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, तो जो ये जीएसटी ऑफिसर्स हैं मतलब जो सेल टैक्स ऑफिसर्स हैं, ये सेल टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, ये सब आपकी जीएसटी को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर एक बार आपकी जीएसटी होल्ड पे हो गई तो उस जीएसटी के थ्रू आपका जितना भी सेलिंग अकाउंट है, वो चाहे अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मीशो पे हो, आपकी अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट हो, तो अब आपको उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा। देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे क्या है, इनके पास अब अपना सिस्टम है। जैसे ही आपका जीएसटी होल्ड पे होगा आपका सेलिंग अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या होल्ड पे चला जाएगा। बस आपकी अपनी जो वेबसाइट है वहां पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जीएसटी होल्ड पे रख दिया गया है तो जितने दिन वो होल्ड पे रखा जा रहा है उतने दिन आपको कोई इनवॉइस कट नहीं करनी है, बिजनेस अपनी वेबसाइट से भी नहीं करना है। इसीलिए मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग करने के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस करने के साथ साथ आपको जीएसटी का भी ध्यान रखना है। प्रॉपर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न्स टाइमली भरना है। जितना डिफरेंस जो आप रिटर्न भरते हैं उसमें आपको देखना है कि कोई मिसमैच ना होने पाए। अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो जितना आपका टीसीएस डिडक्ट हो रहा है उसका टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस अमाउंट जीएसटी पे आपको दिखता है। तो जो आप सेल्स फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं वो उससे मैच होनी चाहिए। तो अगर प्रॉपर मैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर मिसमैच हो रहा है या आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं टैक्स का या जीएसटी का, तो हो सकता है कि टैक्स ऑफिसर्स आपके जीएसटी को कैंसिल कर दें या होल्ड कर दें। तो उसको आपको बचना है उससे, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ सेलर ऐसे होते थे कि एक तरफ उनका जीएसटी होल्ड पे चला जाता था और दूसरी तरफ मार्केट प्लेसेस पे वो धड़ल्ले से सेलिंग कर रहे हैं, उनकी इनवाइस भी कट रही है क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन का जो तरीका है वो उतना एक्टिव नहीं था, उतना अच्छा अप्रोच नहीं था। तो कई बार सेलर्स ऐसे ही बेचते रहते थे, एक तरफ उनका जीएसटी होल्ड पे है और इधर वो इनवाइस कट कर रहे हैं मार्केट प्लेसेस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जीएसटी होल्ड पे होते ही आपका अकाउंट भी होल्ड पे चला जाएगा। तो ये सारी मिस्टेक्स अब आप बिल्कुल मत करें क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अगर आप पकड़े गए, किसी टैक्स ऑफिसर ने रैंडमली पैकेट को ओपन कर लिया, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि रास्ते में गाड़ियाँ रोक करके जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपका पार्सल आ गया और उसमें इनवाइसेज वगैरह नहीं है या एमआरपी का डिफरेंस है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसीलिए ये सारी मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करें और आप अपने ऑनलाइन सेलिंग पे फोकस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।